बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया से लोग अप्लाई करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, और ख़ासकर जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं या जिन मुल्कों में हम लोग रहते हैं, ख़ासकर एशियन मुल्क जो हैं, इसमें से जो ज़्यादातर लोग विज़िट पे भी जाते हैं तो वो हमेशा यही ट्राई करते हैं कि उनके लिए कोई ना कोई ज़रिया माश उधर का जो है ना, मीन्स कोई वर्क परमिट हो जाए, कोई ऐसा तरीका हो जाए कि उनका उधर का स्टे लंबा हो जाए और वो वहाँ पे रह सके और वहाँ पे बैठ के कमा सके। मैं अमूमन ये ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ जिससे आप लोगों को बाहर जाने में मदद हो। मुझसे किसी ने कुछ दिन पहले पूछा कि जी डोमेस्टिक वर्कर अगर हम बुलाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जो कि नहायत दिलचस्प भी हो और उसकी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हो, और मैं आपको बता सकूं कि कौन कौन से लोग अपने साथ डोमेस्टिक वर्कर लेके जा सकते हैं और डोमेस्टिक वर्कर जाने के लिए उसको एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो ऐसे है कि मैं आज आपको इस वीडियो में डोमेस्टिक वर्कर के ऊपर बताऊंगा। डोमेस्टिक वर्कर कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी भी हाउस होल्ड में, मीन्स घर के अंदर काम करते हैं। अच्छा जी, डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है? वो बंदा अप्लाई कर सकता है डोमेस्टिक का वो जो अपने एम्प्लॉयर के पास 1 साल तक काम करता रहो और उसको वो प्रूव कर सके कि जी मैंने इस बंदे के पास या इस एम्प्लॉयर के पास काम किया है। अच्छा जी, किस किस्म के डोमेस्टिक वर्कर होते हैं? इसमें क्लीनर्स होते हैं, सफाई करने वाले, शोफर्स होते हैं मीन्स गाड़ी ड्राइव करने वाले या ड्राइवर्स, कुक्स होते हैं, खाना पकाने वाले, और वो लोग होते हैं जो कि पर्सनल केयर देते हैं, मीन्स पर्सनल असिस्टेंस करते हैं, किसी भी बूढ़े आदमी को पर्सनली असिस्ट करते हैं, या नैनीज़ होती हैं जो बच्चों को संभालती हैं। ये तकरीबन 5 से 6 किस्म एग्ज़ाम है जिसमें आप एज अ डोमेस्टिक वर्कर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी अगर आप 1 जनवरी 2021 के बाद अप्लाई करते हैं और यूके आप एज अ डोमेस्टिक वर्कर जाना चाहते हैं तो आपको जो कैटेगरी होगी वो डोमेस्टिक वर्कर इन अ प्राइवेट हाउस होल्ड वीज़ा होगी। ये आपकी वीज़ा की कैटेगरी होगी। अच्छा, अभी आप कब अप्लाई कर सकते हैं? आपकी जो जाने की डेट है उससे 3 महीने पहले, ट्रैवल डेट से 3 महीने पहले, 90 डेज़ पहले जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 हफ्ते है। जब आप यूके से बाहर हैं तो इसका जो है टाइम, जो इसका प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 हफ्ते है। अच्छा जी, फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस £516 है। एक डोमेस्टिक इन अ हाउस होल्ड, प्राइवेट हाउस होल्ड के लिए, वर्कर के लिए जो है इसकी फ़ीस है £516 है। और अगर आप यूके, मीन्स ये 6 महीने का वीज़ा होगा, और अगर आप जाके यूके में जाके इसकी एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो इसकी एक्सटेंशन फ़ीस £1033 है। और इसकी जो बायोमेट्रिक्स होंगे वो 19.20 पाउंड जो है वो 19.20 उसकी बायोमेट्रिक के फिंगरप्रिंट्स और फ़ोटो लिया जाएगा। और अगर आप इसको फास्टर डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं, तो £800 पर पर्सन इसकी सुपर प्रायोरिटी सर्विस होगी। अच्छा, ये बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि मैं इसको इजी करके समझा रहा हूँ। एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ कि 3 महीने पहले आप अपनी जाने की ट्रैवल डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर आप के जो प्रोसेसिंग टाइम है वीज़े का वो 3 वीक्स का है। इसकी वीज़ा फ़ी £516 है। जब आप यूके पहुंच जाते हैं, 6 महीने गुजार लेते हैं और आप अपने वीज़े को एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो इसकी एक्सटेंशन की फ़ीस 1033 है और 19.20 इसके फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ की। और अगर आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस में आना चाहते हैं, मीन्स अपना वीज़ा जल्द प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आपसे पर पर्सन जो है ना £800 लिए जाएंगे। अब जो है कि आप जब आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज़ कि जी आप यूके में स्टे कर सकते हैं एम्प्लॉयर के साथ। अगर आपका एम्प्लॉयर यूके कुछ अर्सा यूके में रहने के बाद किसी फॉरेन कंट्री में जाता है और उसके बाद वापस आता है तो आप अपने 6 महीने उसके साथ पूरे करेंगे। उसके बाद अगर आप ट्रैवल करते हैं, मीन्स अगर आपने पाकिस्तान से ट्रैवल किया, 2-3 महीने उधर रहे हैं, फिर आप पाकिस्तान आते हैं, तो अपना टेन्योर टाइम पूरा करने के लिए आप वापस वहाँ पे जा सकते हैं। 2-3 महीने बाकी बकाया जो हैं वो आप वहाँ पे गुजार सकते हैं। आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं अगर आपने 6 महीने से कम अपना टाइम गुजारा हुआ है उस प्राइवेट हाउस होल्ड में। अच्छा जी, आप क्या नहीं कर सकते? आप अपना जॉब नहीं चेंज कर सकते जिसके साथ एम्प्लॉयर के साथ आप आए हुए हैं। आपको यूके में जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए रहना पड़ता है तो आपको फ्रीक्वेंट विज़िट करने पड़ेंगे, मीन्स आपको एक्सटेंशंस लेनी पड़ेंगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स लेके जा सकते हैं अपने साथ,
और वो सेपरेट अप्लाई करेंगे। आप जो पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं होगी, मींस आपको कोई पब्लिक फंड नहीं मिलेगा। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है डोमेस्टिक वर्कर के लिए? मींस आपको 19 या इससे ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए, आपको अपने एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 1 साल तक काम किया होना चाहिए, आपको सेम हाउस होल्ड में होना चाहिए अपने एम्प्लॉयर के साथ और रेगुलर होना चाहिए। अच्छा, आपका जो ट्रैवल का प्लान हो विद योर एम्प्लॉयर, मींस आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते। जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जिसके नाम पे आपका वीज़ा इशू होगा, उसके साथ ट्रैवल करेंगे, या उसकी बीवी या उसके बच्चों के साथ ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो है आपको फुल टाइम डोमेस्टिक वर्क करना पड़ेगा यूके हाउस होल्ड में, और जहाँ पे आपका रहेगा जाके आपका एम्प्लॉयर जहाँ पे रहेगा। और फिर उसके बाद ये है कि जब 6 महीने पूरे हों या आपका एम्प्लॉयर वापस आता है, मीन्स उसने दोबारा वापस नहीं जाना, तो आपको उसके साथ वापस आना पड़ेगा। इनमें से जो भी, अगर 6 महीने पहले पूरे हो जाते हैं एम्प्लॉयर के साथ तो आप वापस आएंगे, लेकिन अगर 6 महीने से पहले आपका एम्प्लॉयर वापस आता है और उसके वापस जाने के इंटेंशंस नहीं है, तो आप भी उसके साथ वापस आएंगे। और उसके बाद ये है कि आपको पब्लिक फंड्स जो है ना इस्तेमाल नहीं करने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ कि जी आपका एम्प्लॉयर कौन हो सकता है। ज़ाहिर बात है, एम्प्लॉयर वो होता है जो जिसके पास आप काम करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या ब्रिटिश सिटीज़न होना या ना होना ज़रूरी है कि नहीं? अच्छा जी, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो ब्रिटिश सिटीज़न है, और जो कि अमूमन यूके से बाहर रहता है, और वो उसका जो है ना यूके में 6 महीने से ज़्यादा रहने का प्रोग्राम नहीं है। या कि फॉरेन सिटीज़न है जो कि यूके में आता है और वो 6 महीने से ज़्यादा उधर उसका रहने का प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, फॉरेन सिटीज़न की वो कौन होगा? ज़ाहिर बात है, वो नेशनल तो यूके का नहीं है, या किसी वो तो नेशनल है पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, या गल्फ़ में किसी कंट्री का नेशनल। मीन्स अगर आप विज़िट वीज़े पे भी जाते हैं, तो अगर आप ये प्रूव कर सकेंगे आपका कोई हाउस होल्ड का जो डोमेस्टिक वर्कर है वो साल से ज़्यादा आपके पास रह रहा है, तो आप उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी शर्त ये कि आप जब भी यूके उसको लेके जाएंगे, जो आपका एम्प्लॉयर लेके जाएगा वो नेशनल मिनिमम वेज जो है, मीन्स अगर आप उसको यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो ये नहीं होगा यूके में। आपको अगर उधर है तो आपको पर आवर के हिसाब से उसको जो है ना वेज देनी पड़ेगी, और वो होगी यूके के मुताबिक नेशनल मिनिमम वेज। अभी जो करंट नेशनल मिनिमम वेज है यूके की है, वो जो है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसा कि शायद आपको कुछ लोगों को पता भी हो, जो ये रेट्स हैं ये हर साल अप्रैल में 1 अप्रैल चेंज होते हैं, और इस साल 1 अप्रैल 2021 से जो रेट है वो क्या है नेशनल मिनिमम वेज का 23, और ओवर जो है उसका 8.91 पाउंड पर आवर है। 21 से 22 साल का 8.36 है, 18 से 20 साल का 6.56 पर आवर है, और अंडर 18 का 4.62 है। और वो जो अप्रेंटिस जो लोग ये काम सीख रहे होते हैं उनका पर आवर जो है वो 4.30 है। इसके बाद मैं आपको प्रीवियस रेट्स भी बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। अगर आप एज एम्प्लॉय किसी के साथ एज ए डोमेस्टिक वर्कर हाउस होल्ड में जाते हैं, तो वो अगर आपको प्रीवियस रेट्स के बारे में कहता है तो आपको भी इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। अच्छा, अभी वो जो रेट्स हैं वो राउंड अबाउट जो है ना अप्रैल 2016 से हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 2016 में जो मिनिमम वेज था 25 से और ओवर था वो 7.2 था, और इसी तरह 21 से 24 6.7, और 18 से 20 जो था 5.3 था, और अंडर 18 3.87 और 3.30 जो था वो अप्रेंटिस का था। इसी तरह 7.20 जो था 17 में था रेट, और उसका जो था 21 और 24 6.95, 18 से 20 5.5, और अंडर 18 4 पाउंड पर आवर था, और अप्रेंटिसशिप जो थी वो 3.40 थी। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपका 6 महीने का वीज़ा होगा, और उसके बाद आपको उसकी एक्सटेंशंस लेनी होंगी। मैंने आपको एक्सटेंशंस की फ़ीस की भी बताया है। लेकिन जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं तो और आप सेटल होना चाहते हैं यूके में, मीन्स आपकी जब जॉब एज ए डोमेस्टिक वर्कर थी, तो आपको जो है ना क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है, आपको नॉलेज ऑफ इंग्लिश चाहिए। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश में क्या है, आपको CEFR लेवल B1 मीन्स अप्रूव्ड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, आइल्स का हो मीन्स जो है जनरल, वो अगर आप B1 क्वालिफाई करते हैं तो आप वहाँ के लिए क्वालिफाई करते हैं ILR के लिए, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। और उसके बाद आप अपना शोबा भी चेंज कर सकते हैं, अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। उसके आफ्टर 5 ईयर्स आप सिटीज़नशिप भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो मेनली हम जब इसको कंक्लूड करेंगे तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एज अ डोमेस्टिक वर्कर किसी के साथ भी जा सकते हैं। बेशक आपका ब्रिटिश सिटीज़न, आपका कोई एम्प्लॉयर है जो जिसके पास आप इधर पाकिस्तान में 1 साल से ज़्यादा हैं, वो भी आपको 6 महीने के लिए बुला सकता है और उस पर वो एक्सटेंड भी कर सकता है। या अगर आप किसी के पास एज अ डोमेस्टिक वर्कर पाकिस्तान में रह रहे हैं और उस वो जो आपका एम्प्लॉयर है वो यूके में विज़िट करना चाहता है, तो आप उसके साथ 6 महीने का अप्लाई कर सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर का इन हाउस होल्ड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा, और जो के बाद में एक्सटेंड भी है। ये एक आसान तरीका है यूके जाने का। आल तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी जो है ना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन भी हो सकती है और आप वहाँ पे सिटीज़न भी बन सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करें तो अपनी क्यूरी 0321446859 पे आप अपनी क्यूरी भेजें। उस क्यूरी में सबसे पहले अपना नाम लिखें, कंप्लीट नाम लिखें, आप किस एरिया से हैं और आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी के बारे में पूछना चाहते हैं, और फिर अपनी लिखें ताकि अपनी क्वेरी लिखें ताकि मैं ये समझ सकूं आपको और आपको जवाब दे सकूं। लास्ट ऑफ ऑल, आप हमारा ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसको शेयर भी करें उन लोगों के साथ जो कि इस किस्म की चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं और जिनके लिए इस किस्म की इंफॉर्मेशन फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके साथ ही मैंने अपना जो डिस्क्रिप्शन में है वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन जो है लिंक की सूरत में भी दे दी है, और उसमें आप उसमें लिंक के थ्रू भी आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।